हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो हमारा सेकेंड लेसन है जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो स्टडी करेंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी संयुक्त भांडवली संस्था, जो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस इंस्टीट्यूशंस है या बिग कंपनी है, उनको ही कहा जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। बिजनेस कॉरपोरेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस और बिग कंपनी, तो उनको ही कहा जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। संयुक्त भांडवली संस्था उसको कहा जाता है। उसके बारे में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन देखते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी का। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन 1760। जो औद्योगिक क्रांति है वो सबसे पहले इंग्लैंड इस कंट्री में हुई 1760 में। और इसकी शुरुआत हो गई क्या, जिधर बिज़नेस शुरू करनी चाहिए, जिस देश में बिज़नेस पहला शुरू हुआ वो इंग्लैंड में 1760 में औद्योगिक क्रांति उधर हो गई। और ज़्यादा ज़्यादा बिजनेस उस इंग्लैंड कंट्री में शुरू हो गए 1760 में। बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन प्रोडक्शन वाज डन मैन्युअली यूजिंग लोकल रिसोर्सेज। औद्योगिक क्रांति के पहले जो जो रिवॉल्यूशन से उसके पहले जो प्रोडक्शन था वो मैन्युअली लोकल रिसोर्सेस यूज़ किया जाता था, मतलब हाथ से या मैन्युअली काम किया जाता था। कंपनी में कोई भी मशीन नहीं यूज़ की जाती थी। लिमिटेड कैपिटल वॉज नीडेड एंड ओपन प्रोडक्शन वॉज डन एट होम। सो इसके लिए लिमिटेड कैपिटल की ज़रूरत रहती थी उस टाइम, और जो प्रोडक्शन था वो घर पे ही किया जाता था। तो इस तरह से प्रोडक्शन घर पे किया जाता था और उसके लिए कैपिटल भी कम लगता था, क्योंकि उस ज़माने में, उस समय में कोई भी बिज़नेस ज़्यादा जो मशीनरी वो यूज़ नहीं करती थी, हाथ से काम होता था और घर पे काम होता था। इसलिए बिज़नेस छोटा था, स्मॉल बिज़नेस था, इसलिए उसके लिए कैपिटल भी लिमिटेड लगता था। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बॉट अबाउट रेडिकल चेंज इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। और जब से इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन से औद्योगिक क्रांति हो गई हमारे देश में 1991 में, तो उसके उसके अकॉर्डिंग बहुत चेंजेस हमारे यहाँ जो इकोनॉमी है उसमें हुई, जो कॉमर्स है उसमें चेंजेस हो गए, जो इंडस्ट्री है उसमें चेंजेस हो गई। ज़्यादा इंडस्ट्री हमारे देश में, भारत में शुरू हो गई, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया। स्मॉल से लेकर स्मॉल इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री है उससे लेकर जो बिग इंडस्ट्री है उससे लेकर बहुत बढ़िया कंपनियां, बाहर की कंपनी, विदेश की कंपनी भारत में आ गई और हमारे भारत में बिज़नेस शुरू किया। और उसके साथ ही हमारे जो भारत के लोग हैं उनको जो एम्प्लॉयमेंट है, रोज़गार है, वो मिल गया उनको। और हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी हो गई, उसका डेवलपमेंट हो गया। तो इस तरह से जो इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन है उसके बहुत चेंजेस हमारे जो इंडस्ट्री फील्ड और कॉमर्स में देखने को मिलते हैं। हमें इनका डेवलपमेंट हो गया। आगे देखते, प्रोडक्शन वाज नाउ ऑन अ लार्ज स्केल विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड दैट टू। सो इसके लिए जब इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन हो गए तो अभी जो प्रोडक्शन होता है वो मशीन के साथ होता है, और मैनमेड और मशीन मेड के जो मशीन मेड है उसके सहायता से जो गुड्स है वो बनाया जाता है। तो इस तरह से ज़्यादा प्रोडक्शन आजकल बनाया जाता है कंपनी में, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स एंड दैट टू, और मशीन का यूज़ करके और जो ह्यूमन बीइंग है उनका यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्शन कंपनी में जो इंडस्ट्री वो करती है इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। सो मतलब क्या है, जो डिमांड आने से पहले जो इंडस्ट्री है, जो बिज़नेस है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करती, ताकि जब डिमांड आती है तो वो सप्लाई कर सके ऑन टाइम मार्केट में। तो इस तरह से जो मशीन है उसके सहायता से, उसके हेल्प से ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे जो इंडस्ट्री है, जो बिज़नेस है वो करने लगे। लोकल मार्केट टर्न इनटू रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। सो इस तरह से जो लोकल मार्केट का जो टर्न हुआ है उसका रूपांतर हुआ है रीजनल मार्केट में, राष्ट्रीय नेशनल मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में इसका रूपांतर हो गया है, टर्न हो गया है। Revolution in transport and other commercial activities were major effect of industrial revolution। So इस तरह जो औद्योगिक क्रांति हुआ है तो उसका ज़्यादा इफेक्ट, जो उसका ज़्यादा अच्छा डेवलपिंग हुआ है तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का, और जो कमर्शियल एक्टिविटी है उसका ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जो वजह से। सो इस तरह से जो औद्योगिक क्रांति हुई है उसका ज़्यादा फ़ायदा ट्रांसपोर्ट बिजनेस और जो कमर्शियल एक्टिविटी है उसको मिला है। To meet the new challenges of business, जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व। सो इस तरह से जॉइंट स्टॉक कंपनी
अपना बिजनेस फॉर्म किया है उन्होंने, और जो न्यू चैलेंज है वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और इस तरह से जॉइंट स्टॉक कंपनी ने अपना बिजनेस पूरा इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और रीजनल लेवल पे फॉर्म किया है, उसका स्थापना किया है। तो इस तरह से न्यू चैलेंजेस जॉइंट स्टॉक कंपनी ने एक्सेप्ट किया है। जो बिज़नेस में न्यू चैलेंजेस आते हैं वो एक्सेप्ट करके जॉइंट स्टॉक कंपनी ने अपना बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका स्प्रेड किया है, उसका इवॉल्व किया है, वो क्रांति हो गई उसमें, उसके बिज़नेस में। सो इस तरह से जॉइंट स्टॉक कंपनी का बिज़नेस, इसका इवॉल्यूशन हो गया है, उसकी क्रांति हो गई, उसका डेवलपमेंट हो गया है। तो ये इंट्रोडक्शन था जॉइंट स्टॉक कंपनी का। इसके आगे जो हेडिंग है हमारे देखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका इवोल्यूशन हम देखते हैं कि उसकी क्रांति किस तरह से हो गई, छोटे से लेकर बिजनेस तो जो बड़े लेवल पे बिजनेस है उससे लेकर, मतलब कि जो स्मॉल इंडस्ट्री है और बिग इंडस्ट्री, तो स्मॉल से लेकर बिग तक कि कैसे डेवलपमेंट हो गया है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो हमें देखना है। सो इसका हम टाइप्स देखते हैं। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसके प्रकार कौन से हैं, वो बिजनेस किस तरह के बिजनेस थे इसके पहले और अभी किस तरह के बिजनेस चालू है। तो फॉर्म मतलब टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से बिजनेस किए जाते थे भारत में, और वो हमें देखना है। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें देखना है। क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रकार, व्यवसायिक संगठन, इसके प्रकार कौन से, किस तरह से बिजनेस किया जाता है और कौन से और कितने बिजनेस किए जाते हैं, वो हमें देखना है। तो इधर 6 टाइप्स दिए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, 6 टाइप्स इधर दिए। पहला है सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल का मतलब सिंगल, एक व्यक्ति अपना बिजनेस करता है, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है एक व्यक्ति को मिलता है, एक ही व्यक्ति बिजनेस का ओनर रहता है, एक ही व्यक्ति बिजनेस का कंट्रोलर रहता है और एक ही व्यक्ति बिजनेस का मैनेजर रहता है। मतलब लॉस हुआ तो अकेला सफ़र करता है, प्रॉफिट हुआ तो अकेला एंजॉय करता है, इसलिए इसको सोल ट्रेडिंग कंसर्न कहा जाता है। क्योंकि एक ही व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करता है और जो बिजनेस में जो चैलेंजेस आते हैं वो एक्सेप्ट करता है और उसको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हुआ तो अकेला एंजॉय करता है, लॉस हुआ तो भी अकेला वो सफ़र करता है। तो इस तरह से पहला फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सोल ट्रेडिंग कंसर्न। इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। सेकेंड टाइप से जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मतलब क्या, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, हमारे फैमिली का बिजनेस, जो हमारा बिजनेस हमारे दादाजी करते थे, उसके बाद में हमारे पिताजी करने लगे, पिताजी के बाद में हम करेंगे और हमारे बाद में जो आने वाली जो पीढ़ी है वो करेंगे। मतलब क्या, जो हमारा जो फैमिली का बिजनेस है, जो परंपरागत चालू है और अभी भी चालू है, उसको ही कहा जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस। मतलब जॉइंट जो हिंदू संयुक्त हिंदू फैमिली व्यवसाय इसको कहा जाता है। मतलब जो संयुक्त हिंदू फैमिली है उसका एक बिजनेस है जो परंपरागत जो पहले से लेकर आज तक चालू है। मतलब हमारे दादा परदादा, हमारे पिताजी, हम और हमारे आने वाले जो पीढ़ी है वो ये बिजनेस करते हैं, उसको ही कहा जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट टाइप से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्टनरशिप फर्म। मतलब कोई भी जो बिज़नेस किया जाता है वो पार्टनरशिप में किया जाता है। हम अक्सर सुनते हैं कि इसका बिज़नेस है, पार्टनरशिप में बिज़नेस है, 2 पार्टनर है या 3 पार्टनर है और तीनों मिलकर एक बिज़नेस करते हैं, उसको ही कहा जाता है पार्टनरशिप फर्म। मतलब कौन सा भी एक बिज़नेस जो पार्टनरशिप में जो किया जाता है और जो भी प्रॉफिट होता है सब पार्टनर अपने जो हिसाब से, जो भी उन्होंने शेयर कैपिटल आया उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दी शेयर कैपिटल उसके हिसाब से वो प्रॉफिट है आपस में बांट लेते हैं और लॉस हुआ तो भी वो पार्टनर आपस में बांट लेते। तो इस तरह से पार्टनरशिप फर्म, कोई भी बिजनेस 2 या 3 व्यक्ति करते उसको कहा जाता है पार्टनरशिप फर्म। एक टाइप से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट टाइप से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब ये इस तरह से बिजनेस किया जाता है, मतलब जिस पार्टनर की लायबिलिटी उस बिजनेस में लिमिटेड रहती है। मतलब वो खाली पैसा देता है, लेकिन कुछ हुआ, कुछ लॉस हुआ तो वो उसका जिम्मेदारी नहीं लेता। तो इस तरह से वो अपना पैसा कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और कुछ लॉस हुआ तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं, उसका तो पैसा वो बिज़नेस को रिटर्न करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, मतलब जो इस तरह की पार्टनरशिप के जिधर जो पार्टनर्स है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, वो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं लेते। तो एक 4 नंबर का टाइप से। नेक्स्ट टाइप से इधर बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोऑपरेटिव सोसाइटी।
सहकारी संस्था एक प्रकार है कि सहकारी संस्था स्थापन की जाती है, जो मेंबर्स है कुछ लोग एक साथ आते हैं, सेम एम रहता है, उसका सेम पर्पस रहता है, सेम ऑब्जेक्टिव रहता है, सेम ऑब्जेक्टिव वाले लोग एक साथ आके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं और जो मेंबर्स है वो मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के रहते हैं और अपने मेंबर्स की हेल्प करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापन की जाती है। तो एक टाइप्स है। और लास्ट है टाइप्स जॉइंट स्टॉक कंपनी। बड़ी जो कंपनियां हैं, बिग कंपनीज, लार्ज स्केल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कहा जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 इसके अकॉर्डिंग इसकी स्थापना की जाती है, फॉर्म होती है। तो इस तरह से जॉइंट स्टॉक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब लॉ से क्रिएट हो गई जो होने वाले आर्टिफिशियल पर्सन, उसको कहा जाता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना लॉ से होती है, जो कंपनी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जॉइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना होती है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी का खुद का एक लोगो रहता है, उसका एक सिर रहता है, कॉमन सिर रहता है। तो इस तरह से जॉइंट स्टॉक कंपनी अपना बिजनेस शुरू करती है और शुरू में जॉइंट स्टॉक कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है आम लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए और मार्केट में। और वो शेयर इशू करते बाय इशूइंग द शेयर्स एंड कलेक्ट द शेयर कैपिटल फ्रॉम द मार्केट और फ्रॉम द जनरल पब्लिक। तो इस तरह से जॉइंट स्टॉक कंपनी अपना बिजनेस शुरू करते हैं बाय इशूइंग द शेयर्स एंड कलेक्ट द शेयर कैपिटल फ्रॉम द जनरल पब्लिक। तो इस तरह से हु परचेज द शेयर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कॉल्ड शेयर होल्डर। सो जो लोग ये जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर परचेस करते उसको शेयर होल्डर कहा जाता है, क्योंकि शेयर होल्डर ये कंपनी के रियल ओनर्स रहते हैं, वो कंपनी के मालिक रहते हैं। तो इस तरह से जॉइंट स्टॉक कंपनी अपना बिजनेस चलाती है। इसके बारे में हम जब हेडिंग आएगा डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले लेसन में जो लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट हेडिंग है उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू।